अब हम बात करने जा रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी, दूसरा नवरात्रा। इसमें हम जानेंगे माँ का स्वरूप क्या है, माँ का स्वरूप क्या है, कथा और क्या है विधि, जानेंगे पंडित सुनील भारद्वाज जी से। जय माता दी पंडित जी। जय मातेश्वरी जी। पंडित जी, पहले की जो ब्रह्मचारिणी माता है, दूसरा नवरात्रा है, तो इसमें माँ का स्वरूप क्या है? ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म से तात्पर्य हुआ तप, योग, नियम, ब्रह्म। अब मां का स्वरूप जब कोई व्यक्ति तप करता है, अपना आचरण बदलता है, सत्य की ओर जाता है, उपासना की ओर जाता है, तो उसका आचरण भी वैसा होना चाहिए। बाएं हाथ में कमंडल और दाहिने हाथ में जप के लिए माला। ब्रह्मचारी को क्या चाहिए? माला, जपना, कमंडल, बस यही स्वरूप है मां का। इसी स्वरूप पे मां ब्रह्मचारिणी के रूप में नव दुर्गाओं में जानी गई हैं। नव दुर्गाओं में उनका दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी के नाम से इसी स्वरूप में विख्यात है। जो इनकी पूजा उपासना करते हैं उनको लंबी आयु का फल मिलता है। लंबी आयु के लिए ये स्वरूप का वर्णन सबसे उत्तम। जी। इसमें माता का कथा जो है ब्रह्मचारिणी की, क्या कथा है इस नवरात्रि में? इनका जन्म हुआ तो हिमालय के यहाँ जन्म हुआ था इनका। अब यहाँ पर नारद जी को बुलाया गया। जैसे ज्योतिष होते हैं, जैसे हम ज्योतिष और वैद, तो बुलाया गया, बुला के पूछा गया नारद जी से। नारद जी से प्रखांड तो कोई नहीं। क्या है कन्या के भविष्य में? कन्या का भविष्य है कुछ नहीं, सिर्फ शिव को पाना। और कन्या देवी, तुम सिर्फ ये छोड़कर भगवान शिव की उपासना करो। तुम्हारा लक्ष्य है चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव को प्राप्त करना। ये नहीं है संसार, उनकी तपस्या करो। अब नारद जी ने उसका एक मंत्र भी बता दिया। बहुत मंत्र कहे गए हैं, बहुत मंत्र कहे गए हैं। किस अवस्था में बैठना है, कैसे बैठना है। जैसे हम बैठे हैं, योग के लिए, तप के लिए क्या चाहिए? आप जाइए, इसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले एकांत, ध्यान करना हो एकांत में, पढ़ाई करनी हो दुकेले, और भजन करना हो संगत के साथ, चौकेले। ये नियम है। ध्यान करना है तो अकेले जाओ, वन में जाओ। वहां क्यों? बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा नहीं होना चाहिए, एकांत स्थान होना चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, किसी का शोर शराबा नहीं होना चाहिए, किसी का विघ्न बाधा नहीं आनी चाहिए। अब मान को नारद जी ने बता दिया। कमंडल लिया, माला ली, निकल पड़े एकांत वन। कुछ समय तक, 100 वर्षों तक मां ने कंदमूल फल जो गिरे वो खा लिए, नहीं खाए। फिर कुछ समय तक हवा, जलवायु उस पर निर्भर रही। फिर पत्ते गिर गए। जब पतझड़ आई तो फल नहीं आए, तो फिर पत्ते खाने से उनका नाम अपर्णा कहला। पर्ण कहते हैं ना, पर्ण, तो पर्ण से नाम पड़ा अपर्णा। मां का एक नाम अपर्णा भी है। 3000 वर्षों तक मां कठोर तप करती रही। कठोर तप, शरीर काला पड़ गया, सूखने लगा, दुर्बल हो गई। क्योंकि नारद जी की वाणी तो असत्य हो नहीं सकती। उन्होंने तो कहा जब आप तप करोगी तो चंद्रमौली आशुतोष भगवान का मिलन होगा। बाद में देखेंगे आप कि सभी कथाओं के बाद में अर्धनारीश्वर कहलाएंगे। ये सब शक्तियां इकट्ठी होकर भगवान शिव को मिलेगी। कठोर तप कर रही हैं, ये देखकर एक बार मां भी आती है, मैना। तो वो कहती है उमा, अब नहीं, अब ये तेरा संकट मुझसे देखा नहीं जाता। तो मां का नाम उमा भी पड़ा है। अंततः
देवी भागवत में तो यहाँ बड़े विस्तार रूप से इसका वर्णन लिखा है कि माँ का तप करते करते सभी देवताओं ने आग्रह ब्रह्मा जी से किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव से प्रोहित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपको पति रूप में मिलेंगे। भाई किसी लक्ष्य को पाने के लिए जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, जो हम उपासना कर रहे हैं, अपने आराध्य को जब हम भज रहे हैं, उसके चिंतन में इतना डूब गए हैं, तो अंततः आराध्य को मानना ही पड़ता है। ये शास्त्रों का वचन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा वन तुम्हारा सत्य होगा, तुम्हें आने वाले समय में शिव की प्राप्ति होगी। अब ये तुम घर जाओ, अपना जीवन निर्वाह करो। तो माँ की बड़ी सुंदर कथा है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनते हैं, इससे प्रेरित होकर भगवान की भक्ति या उसके चिंतन में डूब जाते हैं, देवी के उपासक बन जाते हैं, क्योंकि अंत में तो मणिलोक पहुंचना है। अगली कथाओं में हम आपको वर्णन करेंगे उसका, मणिलोक का। वहां किस प्रकार का भाव है, किस प्रकार का वातावरण है, कैसा शोभायमान प्रतीत होता है, ये सब उसी ही तैयारी है। शैलपुत्री से हमने प्रारंभ किया, आप ब्रह्मचारिणी पहुंच गए, चंद्रघंटा में पहुंचेंगे तो वहां के सब स्वरूपों का वर्णन होते हुए चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव के पास मिलना है। तो ये इनकी एक संपूर्ण कथा को हमने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। जी, जैसे ब्रह्मचारिणी माता का उसमें भोग क्या है, उनका रंग क्या है, इस दिन क्या भोग हमें मतलब लगाना चाहिए? सफेद मिठाई हो, कोई भी मिष्ठान सफेद हो, और शक्कर या मिश्री, मिश्री सफेद होती है ना, मिश्री का रंग बड़ा सफेद। मिश्री में गुड़ अवगुण नहीं है, और वो जड़ी हुई मिश्री मिल जाए तो शुद्ध कहलाती है। क्योंकि योग, अब आप जब जप कर रहे हैं, तपस्वी को क्या चाहिए? शुद्ध चीज चाहिए, क्योंकि उसके जो अंतःकरण में अशुद्ध ना चीजें हैं। इसलिए योगी लोग भी साधना इसीलिए करते हैं। पंडित जी, माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से क्या लाभ होता है? देखिए, यहां देवी भागवत में लिखा है तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम। तप, आपने अपने शरीर को कैसा तपाया। वो माँ जो अपने बच्चे के अंदर वो गुण प्रविष्ट करा दे जो आपके देश के लिए हितकारी हो, तपाया गया उसे, उसके अंदर वो ज्ञान प्रविष्ट करा दिया गया हो, त्याग करा दिया गया हो, देश के, कुल के, परिवार के, सबसे पहले कहा गया है विश्व का कल्याण हो, फिर आपके देश का कल्याण। विश्व होगा तभी तो देश होगा, और जब देश होगा तो आपका शहर होगा, और शहर होगा तो आपका मोहल्ला होगा, और मोहल्ला आपकी कॉलोनी, और उसके बाद आपका कुल परिवार होगा, और फिर आप स्वयं होंगे। इसमें से एक का भी अस्तित्व नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। वैराग्य, सिर्फ उस लक्ष्य को पाना, मैंने देश के हित के लिए सेवा करनी है तो देश के हित के लिए ही सेवा करनी है। मैंने उस लक्ष्य को पाना है तो मैंने उस लक्ष्य को पाना ही है। वैराग, व्याकुलता, उसको पाने की चेष्टा, हर समय प्रयत्न करते रहना। सदा काम में आने वाले लोहे पर कभी जंग नहीं लगता। जो लोग सदा प्रयत्नशील रहते हैं उन्हें कभी असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ता। सदा प्रयत्नशील रहना। तब त्याग, त्याग करा, किस चीज का करा? निंद्रा छोड़नी होगी, आलस छोड़ना होगा। आलस्य कटु विद्या न धनम, ये लिखा है देवी भागवत में। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु आयु रूपेण संस्थिता। आयु मिलती है ना, आयु बढ़ाती है। जब आप तप करेंगे, किसी लक्ष्य को पाने की चेष्टा करेंगे, तो देवी भागवत में लिखा वो बढ़ेगी, वो आएगी आपके पास, मगर उसके लिए आपको कठोर तप करना पड़ेगा। इसमें एक और चीज लिखी है, संयम। संयम क्यों कहा गया है? आपको संयमी होना पड़ेगा। क्रोध, आलस, प्रमाद, निद्रा, क्रोध,
त्यागना होगा। स्वाधिष्ठान चक्र है, इसीलिए योगी लोग जब बैठते हैं साधना करने तो स्वाधिष्ठान चक्र से ध्यान करते हैं, ऊपर तक कुंडलिनी जागरण करते हैं। सबके मंत्रों के नाम हैं। यहाँ हमारे पास समय का अभाव होता है। मूलाधार के अलग मंत्र हैं, उसके स्वाधिष्ठान के अलग मंत्र हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, उनसे क्या क्या प्राप्ति होती है, उससे कलर आते हैं आपके, उससे आपका ऑरा उभरता है। आयु किसी व्यक्ति की आयु उसकी उम्र से कम दिख रही हो तो समझ लेना उस पर बाबा की विशेष कृपा आ चुकी है, वो योगी बन चुका है, वो बाबा का साधक बन चुका है और देवी ने उसके अंदर वो गुण प्रविष्ट करा दिए, वो शक्ति उपार्जन कर दी है। अगले में आपको मिलेगा, वो कुष्मांडा की कथा में बताएंगे हम आपको कि किस प्रकार से जो ये शक्ति हमारे अंदर आती है वो कहां से आती है, सूर्यमंडल में से निकलकर, और किसकी दी हुई शक्ति है वो। ब्रह्मचारिणी कब कराती है, जो मंत्र आपको आता है रात को बैठ जाइए, इसमें रात्रि में भी कीजिए। तब शत्रु से परेशान है, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभाय जीवां कीलम कीलम बुद्धि विनाशनाय ओम ह्रीं स्वाहा। रात को बैठ जाइए, रात को एक माला कीजिए, पीले वस्त्र में बैठ के कीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच नमो नमः। लक्ष्मी का अलग मंत्र है, विद्या का अलग मंत्र है। बच्चे को विद्या चाहिए, पढ़ने से पहले उत्तरमुखी होकर ज्ञान की देवी या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण विद्या पुस्तकाधारिणी ज्ञान ददातु में, मुझको ज्ञान का दान दे दो। ये देवी का इनकी कृपा से प्राप्त होने लगता है। जी, इसमें क्या कहते हैं, जैसे भोग हमने लगाया, हमने उनका रंग जाना, तो होता है कि लोगों को होता है कि हम कैसे इसमें मतलब घर में सभी जो पूजा कर रहे हैं वही रंग पहने या सबको रंग पहनना चाहिए नहीं, या कुछ ऐसा? जो आप खाली उस रंग के आसन पे बैठ जाएं, उस रंग की कोई चादर बिछा लें, उस रंग का पुष्प चढ़ा दें वहां पर, उसका भी वही फल मिलेगा। जी, अब हमें जैसे कि आज के दिन जैसे हमने शैलपुत्री माता का जाना कि हमारे रूट चक्रा पे वो विराजमान होते, तो ब्रह्मचारिणी का कौन सा चक्र होता है जिसपे? स्वाधिष्ठान। जी, स्वाधिष्ठान हमारा थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, नाभि क्षेत्र से नीचे होता है। यहाँ पे योगी लोग ध्यान केंद्रित करते हैं। इस दिन केंद्रित करने से उनके इसके आसपास होने वाली सभी बीमारियां, क्योंकि यूरेटर के पास भी होता है, ये आपकी समझ लीजिए ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं हमारी, तो कर्मेंद्रियां जो होती हैं उनके आसपास मिलेगा आपको। तो उससे होने वाली वो सब रोग जो है आपके रोगों से निवृत्ति के लिए, रोगों के निराकरण या निवारण के लिए आपको बहुत सहायक होती है। जो लोग इस साधना को करते हैं उनको कभी इस तरह की समस्या नहीं होती, पैनक्रियाज वगैरह में उनके प्रॉब्लम आती नहीं है जी। जो लोग इस साधना पे करते रहते हैं, और उसकी अवस्था वही है कि आप योग मुद्रा में बैठे, योग मुद्रा में बैठ के सीधे बैठे, सीधे बैठने की साधना होनी चाहिए। आप उसमें पद्मासन पे बैठने का प्रयास करें, पद्मासन पे नहीं बैठ सकते तो सुख आसन पे बैठने का प्रयास करें जी। वज्रासन पे भी कहा गया है, वज्रासन पे से भोजन के बाद बैठते हैं, तो उसमें भी अगर आपका ये आसन सिद्ध हो जाए तो फिर क्या कहने, आपकी इनसे जैसे हमने बताया इनकी साधना से इससे मिलेगा क्या, स्वाधिष्ठान में आने से मिलेगा क्या, क्या आपकी जो आयु होगी वो लंबी, प्राणायाम साधना होगा, प्राणों का आना और जाना, एड़ा और पिंगला का नियंत्रण करते करते जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी, अंत में आपको बताएंगे हम जी। जब वो सुषुम्ना नाड़ी आपकी जागृत हो जाएगी तब आप संपूर्ण योगी कहलाएंगे, अंत में आप सहस्त्र पे पहुंचेंगे। ये आपका अभी अभ्यास है, अभ्यास करते करते आप पहुंच रहे हैं। इसलिए योगी लोग कुंडलिनी जागरण में उनके स्वाधिष्ठान चक्र आज के दिन ध्यान केंद्रित रखते हैं जी। आप लोगों ने जाना कि माँ का स्वरूप, माँ का कथा क्या है ब्रह्मचारिणी माता का, और उसमें कैसे हमें भोग और रंग हमें पहनने हैं या भोग क्या लगाना है। अब पंडित जी हमें अपने व्यूवर्स को बताइए कोई अचूक उपाय, महा उपाय बताइए हमारे व्यूवर्स को कि जो ब्रह्मचारिणी वाले दिन करे। देखिए, कलश ले लीजिए, एक कलश ले लीजिए, जो पात्र ले लीजिए,
उसके अंदर आप अनाज भरिए, सतनाजा भर लीजिए, उसको रख दीजिए। किसी को भी आप भेंट दीजिए पात्र सहित, एक दीजिए माला, पुजारी जी को दीजिए। अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं कीजिए। इससे आपकी कीर्ति, यश, संपत्ति, ऐश्वर्यता बढ़ेगी और आपकी आयु भी लंबी होगी जी। ये बड़ा सरल उपाय है, इसको हर कोई कर सकता है। और शक्कर या मिश्री का भोग नारियल चुन्नी के साथ कन्या को अवश्य दें। शक्कर और मिश्री दोनों मिश्रित हों, कोई भी ले लीजिए, इसमें से एक भी ले सकते हैं। नारियल चुन्नी के साथ कन्या को भेंट दें और ऋतु फलम समर्पयामि, कोई भी एक ऋतु का फल दें। आप लोगों ने जाना महा उपाय भी। ये उपाय ब्रह्मचारिणी वाले दिन माता के करना है। अब आप नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि अब हम जानेंगे नेक्स्ट माता कौन सी है, क्या स्वरूप है, क्या उपाय है, क्या रंग है और क्या भोग लगना है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव, जय माता की।